अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बखैर आफियत होगी। आज हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट इन्हेशनल एनेस्थेटिक एजेंट को, इनके जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, जो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डिफरेंट सिस्टमेटिक वाइज इनके इफ़ेक्ट्स हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो है वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है पेशेंट के लिए और फॉर एनेस्थीसिया प्रैक्टिस और प्रोसीजर। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर इस रेड बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखते हैं कि ये जो इन्हेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है ये कैसे असरअंदाज होते हैं। ऑल इन्हेशनल एनेस्थेटिक एजेंट काज डोज रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब जब ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं तो क्या फिनोमेना आगे जनरेट होता है। तो जब ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं तो देर इज़ ए डिक्रीज़ इन टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज़ इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डिक्रीज़ इन मिनट वेंटिलेशन। और ये फिनोमेना जो है आइसोफ्लूरेन के साथ देखने में ज़्यादा आता है। देन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड डज नॉट कॉज हाइपरकैप्निया। जब नाइट्रस ऑक्साइड हाइपरकैप्निया नहीं काज करती तो रिडक्शन इन concentration of inhaled anesthetic agent which is permitted by addition of nitrous oxide is associated with less overall ventilatory depression। अब ये एक बात है कि अगर जो है नाइट्रस ऑक्साइड हाइपरकैप्निया नहीं करती तो अगर हम मैक वैल्यू रिड्यूस कर दें, नाइट्रस ऑक्साइड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें तो जो ओवरऑल वेंटिलेटरी डिप्रेशन है उसमें रिडक्शन हो जाती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज़ एसोसिएटेड विद लेस ओवरऑल बॉडी ऑक्सीजन कंजप्शन एंड लेस ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। अब जो हैलोथेन है और आल्सो स्मॉलर एक्सटेंट आइसोफ्लूरेन एंड सिवोफ्लूरेन ये ब्रोंको डायलेटर एक्टिविटीज़ भी रखती हैं, ये ब्रोंको डायलेशन काज करती हैं। अब हम आते हैं जी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट हैं ये जो है वो डोज रिलेटेड रिडक्शन इन मीन आर्टेरियल प्रेशर, सेरेब्रोवास्कुलर रेजिस्टेंस एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी करते हैं। अब इसमें जो आइसोफ्लूरेन है, डेसफ्लूरेन है, ये जो है कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करती है बाय डिक्रीजिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। और हैलोथेन है ये जो है वो मेंटेन करती है या डिक्रीज़ करती है मीन आर्टेरियल प्रेशर को बाय डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट। अब जो आइसोफ्लूरेन और डेसफ्लूरेन है ये अपने याद रखना है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। आइसोफ्लूरेन डेसफ्लूरेन हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती हैं वाइल जो है हैलोथेन और सिवोफ्लूरेन हार्ट रेट को रिड्यूस करती हैं। कुछ जो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हैं वो एंटागोनाइज किए जाते हैं विद नाइट्रस ऑक्साइड। एक और चीज़ देखने में आई है जो कि मॉडेस्ट हाइपरकैप्निया काज करते हैं सारे इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट, particularly at the time of the induction। और इसको भी रिवर्स किया जा सकता है कि विद एडिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। पर्टिकुलरली आप जब आइसोफ्लूरेन है जो वो काज करता है बीपी थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करता है at the time of the induction as compared with its pre-anesthetic concentration। जो आइसोफ्लूरेन डेसफ्लूरेन सिवोफ्लूरेन है ये कोई एरिथमिया काज नहीं करते, ये कैटेकोलामाइंस को जो है वो की प्रेजेंस में मायोकार्डियम को सेंसिटाइज नहीं करते, जबकि हैलोथेन एक डेंजरस एरिथमियाज करते हैं और उनकी जो सेंसिटाइजेशन है मायोकार्डियम की इन प्रेजेंस ऑफ कैटेकोलामाइंस वो ज़्यादा है। अब जो आइसोफ्लूरेन है ये एक कोरोनरी वैसोडाइलेशन करता है, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम पैदा करता है। सिवोफ्लूरेन भी वैसोडाइलेशन करता है लेकिन ये कोरोनरी स्टील सिंड्रोम नहीं करता, और हैलोथेन और डेसफ्लूरेन कोई वैसोडाइलेशन नहीं करते। अब हम सीएनएस पे इसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सीएनएस में ऑल जो एजेंट्स हैं इन्हेशनल एनेस्थेटिक एजेंट हैं वो डोज रिलेटेड सीएनएस डिप्रेशन करते हैं।
और डोज रिलेटेड मस्कुलर रिलैक्सेशन करते हैं sufficient to perform a surgery, lower abdomen surgery in a slim spontaneously breathing patient. ऑल इन्हेशन एनेस्थेटिक एजेंट है वो सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन है जो है इसको अल्टर करते हैं, वैसो डायलेशन करते हैं और ये इफ़ेक्ट्स तकरीबन सब एजेंट्स में देखने में आते हैं। सब जो इन्हेशन एनेस्थेटिक एजेंट है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को पोटेंशिएट करते हैं और ऑल एजेंट्स हैं जो वो सेरिब्रोवैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं और इंट्राक्रैनियल प्रेशर को जाके इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम इसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रो यूरिनरी इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रो यूरिनरी में जो कैलोथेन है और आइसोफ्लोरेन है ये यूट्राइन मसल रिलैक्सेशन करती है इन डोज डिपेंडेंट मैनर, वाइल सिवोफ्लोरेन डेसफ्लोरेन के साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस देखने में नहीं आता। सिवोफ्लोरेन किसी हद तक जो है वो आइसोफ्लोरेन की तरह यूट्राइन रिलैक्सेशन करती है, लेकिन वो इन डोज रिलेटेड मैनर में ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करने में आ रही। ऑल एजेंट्स हैं जो वो पोस्ट ऑपरेटिव नाज़िया वॉमिटिंग का रिस्क भी इंक्रीज़ करते हैं। अब हम इनकी जो है वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो अपटेक है, जो डेसफ्लोरेन का अपटेक है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका एनेस्थेटिक ऑनसेट एंड ऑफसेट वो रैपिड है। देन जो पोटेंशियल है वो एसोसिएटेड होती है लो ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। सो जो आइसोफ्लोरेन डेसफ्लोरेन की जो ऑयल इनकी जो मैक वैल्यूज़ है वो इनकी ज़्यादा है, यानी कि इनकी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हमें इनका मैक वैल्यू इनकी ज़्यादा करना पड़ती है। मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखते हैं तो जो आइसोफ्लोरेन का मेटाबॉलिज्म है वो 0.2% है जो मेटाबोलाइज होती है ड्रग इन लिवर, और जो डेसफ्लोरेन का 0.02% और सिवोफ्लोरेन का 2% है। हेलोथेन 20% जो है ड्रग वो मेटाबोलाइज्ड होती है। ये इनका मेटाबॉलिज्म था। अब इनके थोड़े से जो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उनको ओवरलुक कर लेते हैं। जो आइसोफ्लोरेन है ये एक चीप है, लो कास्ट है 70% एज़ कम्पेयर टू विद डेसफ्लोरेन या सिवोफ्लोरेन के मुकाबले में भी ये वेरी लो कास्ट एजेंट है। ये नॉन एरिथमोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, ब्रोंकोडाइलेटर है और जो है वो थोड़ा सा आयरिटेंट है फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। अब जो एडवांटेजेस हैं वो सिवोफ्लोरेन को उसको हम ओवरलुक कर लेते हैं। ये एक नॉन आयरिटेंट है, इंडक्शन में इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नॉन आयरिटेंट फॉर एयरवेज है, सो इंडक्शन इसके लिए स्मूथ और इजी है। और इसके साथ जो ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टीज़ है नॉन एरिथमोजेनिक है। और अब हम थोड़ा सा डेसफ्लोरेन को अगर देखते हैं तो डेसफ्लोरेन एक मॉडर्न न्यूली इंटर्ड एजेंट है और इसका ऑनसेट एंड ऑफसेट है जो एनेस्थीसिया को वेरी रैपिड है, यानी और इसके साथ जो एक वेरी स्मूथ इसका जो एक इफेक्ट है। नॉन एरिथमोजेनिक है, कोई ऐसा जो है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं करता। अगर हम थोड़े से डिसबेनिफिट इन्हीं के ही ऑब्ज़र्व कर लें तो जो आइसोफ्लोरेन है इसका जो डिसबेनिफिट है वो एक कोरोनरी स्टिल सिंड्रोम की सूरत में हमारे सामने आता है। और इसके अलावा जो सिवोफ्लोरेन का अगर हम देख लेते हैं तो वो जो है वो उसके जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिकली जो उसका प्रोडक्ट ए है ट्राईफ्लोरो मिथाइलिन के नाम से, वो इसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं। इसके अलावा सोडा लाइम बेरालाइम के साथ ये इंटरेक्ट होके जो है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है और ये एक कॉस्टली एजेंट है। अगर हम डेसफ्लोरेन की बात करें तो उसमें जो है वो ये सबसे पहले जो हमारे पास एक कॉस्टली एजेंट है, इतना कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा ड्यू टू इट्स कॉस्ट, एंड इसके लिए एक स्पेशल वेपराइज़र रिक्वायर होता है और इसको एक स्पेशल हीटिंग टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है और एक आयरिटेंट एजेंट है फॉर एयरवेज। तो ये एक दो चीज़ें देखने में यहाँ पे आती हैं। अब हम अगर इसको ओवरऑल देखते हैं कि सारे एनेस्थेटिक एजेंट क्या करते हैं। ऑल एनेस्थेटिक एजेंट काजिंग रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया वॉमिटिंग,
All anesthetic agent causing trigger factor for malignant hyperthermia. All anesthetic agent associated with post-operative cognitive dysfunction. All anesthetic agent are environmental greenhouse gases. All anesthetic agent causes dose-related respiratory and cardiovascular depression. अब अगर हम कंट्रा इंडिकेशन इनकी देख लें सारे एनेस्थेटिक एजेंट्स की, तो हमारे पास जो कंट्रा इंडिकेशन आती हैं वो सीवियर हाइपोवोलेमिया में कंट्रा इंडिकेटेड है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन में ये कंट्रा इंडिकेटेड है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में ये कंट्रा इंडिकेटेड है। मैंने समराइज़ किया सारे जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, इनकी जो कंपैरिजन है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके इफ़ेक्ट्स हैं, और मज़ीद जो है वो आप इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में जान सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।